नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी। तो दालचीनी की ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन कौन सा स्टेट कर रहा है और वो पहला स्टेट बन गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और आपने सभी ने सही आंसर दिया था। आगे बात करें, आज का पहला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश, जब भारत में उस समय पर ब्रिटिश राज कर रहा था, तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की थी, जिसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इस साल 2021 में जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है वो 89th इसकी एनिवर्सरी है और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकता है। और आपको बता दूं 27th नंबर के एयर चीफ मार्शल बने हैं, अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वी.आर. चौधरी जी, विवेक राम चौधरी जी। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं डेज को। जैसे 8 अक्टूबर को अंडा डे भी मनाया जाता है, एग डे भी मनाया जाता है और एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, और ब्रेस्ट कैंसर का जो मंथ है, अवेयरनेस का जो मंथ है, वो अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर मनाया गया है। 67th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर मनाया गया। वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल 2 अक्टूबर और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये तीनों डे 1 अक्टूबर को मनाए गए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु रिलीज्ड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट इन इंडिया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, और आप यहां देख भी सकते हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर है हमारे भारत देश के, इनका नाम है मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी ने जो हमारे भारत देश की एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021, तो यहाँ इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि मेंटली जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता होगा 2 साल से लगातार उनकी जो एजुकेशन है वो इफेक्ट में आ रही है कोरोना वायरस की वजह से, और रेगुलर वो घर पे रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो काफ़ी लो हुआ है। जो मतलब पढ़ाई से लिंक्ड बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। मतलब ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं, जो मतलब यंग हैं, उनमें से 14% हैं जो कि काफ़ी दिमागी डिप्रेस्ड हैं। मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है किसी काम को लेकर, उनके अंदर जो उत्सुकता है वो काफ़ी कम हो गई है। मतलब 7 में से 1 बच्चा ऐसा है जो कि काफ़ी लो फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। मनसुख मंडाविया जी ने ये रिपोर्ट मतलब रिलीज की है और बनाई यूनिसेफ की मदद से है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर कुछ रिलीज देख लेते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे भारत देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट को रिलीज किया है इंडिया में, और मुकेश अंबानी जी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर हैं। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। इंडिया की रैंक 46 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। वर्ल्ड बैंक ने जो कि अब
डूइंग बिजनेस जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको लॉन्च नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी और सीरम के जो सीईओ हैं, इन 3 लोगों को टाइम्स ने अपने टॉप 100 इन्फ्लुएंसिंग पीपल लिस्ट में इंक्लूड किया है। आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो इसने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में NIRF इंडिया रैंकिंग इंडेक्स में, और इंडियन रैंकिंग जो 2021 की रही है उसमें। अमूल की बात करें तो 18वां प्लेस इसको मिला है रेबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी जो उनकी रैंकिंग थी उसमें, और उसमें टॉप 20 लिस्ट उन्होंने जारी की थी। इंडिया की बात करें तो ये 2nd ग्लोबल मैन्युफैक्चर रिस्क इंडेक्स में रहा है। कोपेनहेगन की बात की जाए तो ये दुनिया की सेफ सिटी में से एक है। अगर बात की जाए पूरी दुनिया में तो चलो सबसे सेफ सिटी है कोपेनहेगन, और जो कि कहाँ की, डेनमार्क की कंपनी कैपिटल है। और भारत देश में अगर बात की जाए तो भारत देश में सारी सिटीज में से जो बेस्ट है वो है बेंगलोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पेमेंट कंपनी लॉन्चेस बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत पे ने पोस्ट पे को लॉन्च किया है, और ये किस थीम के अंतर्गत लॉन्च किया है, तो बाय नाउ पे लेटर जो इनकी थीम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो भारत पे जो कि अपनी एक थीम है उनकी बाय नाउ पे लेटर, इसके अंतर्गत उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, वो है पोस्ट पे। जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप क्रेडिट कर सकते हैं, मतलब आप एक तरीके से उधार ले सकते हैं 10 लाख तक का। 10 लाख तक का कोई भी आप परचेजिंग करें और उसके बाद आप आराम से बाद में पे कर सकते हैं। बाद में मतलब आप इस कंपनी को वापस कर दीजिएगा। लेकिन अब सबको नहीं मिलेगा, ये उनको मिलेगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। ऐसा तो नहीं है कि उसके जो आईडीज हैं उनमें कोई ना कोई घपले हुए हों, कोई ना कोई उसने ऐसा किया हो, बैंक का जो ट्रांजैक्शन है उसको रोक रखा हो, या बैंक की कोई ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट डाला हो, तो उनको ये सब नहीं मिलेगा। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होगा तो उसको 10 लाख तक का आप क्रेडिट इस थीम के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। भारत पे का एक प्लेटफॉर्म है पोस्ट पे, उसमें। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो भारत पे के सीईओ है असनियर ग्रोवर, और इनका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, और इसको फाउंड किया गया था 2018 में 2018 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री अनवील यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो। तो इससे आपको यह भी पता चलेगा जो यूरो 2024 चैंपियनशिप है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है जर्मनी में, और उन्होंने ही जो इसका लोगो है वो लॉन्च कर दिया है। लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात की जाती है, यहाँ पर जर्मनी ने जो कि सॉकर 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप है उसका लोगो लॉन्च कर दिया है। और आपको बता दूं 2024 में तो जर्मनी होस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ जर्मनी 2006 में भी जो ये वर्ल्ड कप हुआ था, यूरोपियन चैंपियनशिप हुआ था, उसको भी ऑर्गेनाइज कर चुका है, उसको भी होस्ट कर चुका है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है, और करेंसी यूरो है, और प्रेसिडेंट है इनके फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जर्मनी है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट, एक देश है यूरोप कॉन्टिनेंट का। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्चेस इन विच स्टेट। तो एक फिश वाले एक ऐप है जो कि ई फिश से रिलेटेड है, मतलब कि आप अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप चाहे फिश को खरीदें या बेचें, या कोई अलग तरीके की आपके पास फिश है उसको आप बोली वगैरह लगाएं, मतलब कीमत काफ़ी अच्छी सेट करके उस पर बोली लगाएं, जिसको आप बेचना चाहते हैं उसको बेचें। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम किस राज्य ने तैयार किया है, तो आंसर हो जाएगा असम ने ऐसा तैयार किया और ये ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है फिश वाले। ठीक है, अब यहाँ पर फिर जो असम के मिनिस्टर हैं फिशरी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एक्साइज के, जिनका नाम है परिमल शुक्ला बैदा,
बैद्या, शुक्ला बैद्या इनका नाम है, और इन्होंने इस ऐप को, फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, इससे इनका कहना ये है कि जो फिश वाले ऐप है ये उन जो लेबर है जो इस पे काम कर रही है, जो फिश से रिलेटेड काम कर रही है, उनको बहुत बेनिफिट देगा और आप उनको डायरेक्टली कस्टमर तक रीच बनाने में आसानी हो पाएगी। दूर दूर के कस्टमर आसानी से उनके रीच में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है फिश वाले की, तो फिश वाले को बनाया किसके साथ, किसके कोलैबोरेशन से था? तो आंसर हो जाएगा एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था और लॉन्च किया है असम के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर असम की बात हुई है, तो असम को स्टेट बनाया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट इसकी 34 है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, और जगदीश मुखी वो गवर्नर है जिनको एडिशनल चार्ज नागालैंड का भी दे रखा है। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 126 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है। हाई कोर्ट इनका गुवाहाटी में लोकेटेड है। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है इससे राजीव गांधी नाम से हट चुका है और अब सिर्फ इसका नाम रह गया है ओरंग नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं। अगर मैप पर देखना चाहें तो असम की इंटरनेशनल बाउंड्री 2 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो देश? भूटान और बांग्लादेश। यहां पर बात की जाए इंटरनल बाउंड्री को किन किन राज्यों के साथ लगती है, तो वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य हैं जिनके साथ असम की बाउंड्री टच होती है। भारत देश में सबसे ज्यादा बाउंड्री टच होती है इंटरनल में, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच होती है, जो कि पूरे राज्यों में से सबसे ज्यादा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटर अप्रूव्स सेटिंग अप हाउ मैनी पीएम मित्र पार्क इन 5 ईयर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 7 न्यू मित्र पार्क 5 साल में बनाने का अप्रूवल दिया है सेंटर ने। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, जो पीएम मित्र पार्क है 7 बनेंगे अगले 5 साल में, इसकी अप्रूवल मिल चुका है। और ये पार्क किस तरीके से लोकेटेड होंगे तो आप यहां देख सकते हैं, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, ये पूरी जो फैशन है इसको पूरा फॉलो करेंगे। जैसे फार्म से फाइबर बनना है, फाइबर से फैक्ट्री जाना है और फैक्ट्री से फैशन बनना है, फैशन से फॉरेन जाना है। ये पूरा जो स्टेप है ये फॉलो होंगे इन 7 जो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैं वहां पर। ठीक है, चलिए, मतलब जो टेक्सटाइल है इस वाली इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट इससे मिलने वाला है। अगर बात की जाए पीएम मित्रा, तो इसकी एक फुल फॉर्म है, पीएम मतलब तो प्रधानमंत्री, और मेगा मतलब एम का मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर्ड पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक पार्क बनाया जाएगा और उसके अंतर्गत सभी चीज़ें जो भी किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, कैसे उसको एक बेहतरीन धागे में कन्वर्ट किया जाए, फिर कपड़े में कन्वर्ट किया जाए, ये पूरा सिस्टम एक ही पार्क में ऑर्गेनाइज करा दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई है पार्क की, तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सेंटर ने 7 पार्क बनाएगा वो अगले 5 साल में, 7 पीएम मित्र पार्क बनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर को असम में इनॉग्रेट कर दिया है। इंडिया ज्वाइन करने वाला है सेशेल्स टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम को। और यहाँ पर पीएम मोदी जो कि विजिट करके गए हैं आज़ादी @75 एक्सपो जो कि लखनऊ में हुआ था, और किरण रिजिजू जी जो कि गुजरात में पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल को लॉन्च किया, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को फहराया गया है लेह लद्दाख में।
पीएम मोदी ने चेयर किया है 38 प्रगति मीटिंग को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके जो मिनिस्टर हैं वो वीरेंद्र जी हैं, और एल्डर लाइन को इन्होंने घोषित किया है, मतलब हर डिपार्टमेंट में एल्डर लाइन होगी। और हरदीप सिंह पुरी जी जो कि 7th एडिशन लॉन्च कर चुके हैं स्वच्छ सर्वेक्षण का। जैसे इसका इंडेक्स आएगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 वॉज अवॉर्डेड टू। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वैसे मैंने 3 स्टार्टिंग में ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये फिजिक्स के नोबेल विजेता हैं 2021 के। इनका नाम है स्यूकोरो मनाबे, क्लॉस हेजलेमैन और जियोर्जियो पेरिसी। ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज इस साल 2021 का जीते हुए हैं। लेकिन डी ऑप्शन है यहाँ पर अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ये इंग्लैंड में तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिलोंग मैं आपको बताता हूँ आगे कहाँ करते हैं, और इंग्लैंड में इस समय काम कर रहे हैं। उसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर 2021 का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिलोंग करते हैं तंजानिया, लेकिन करंट में काम कर रहे हैं इंग्लैंड में। तो अब आपके पास जिस तरीके से ऑप्शन होगा आप लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए तो ये नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया गया है किनको, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट लगाई हुई है जो जो अभी नोबेल प्राइज मिले हैं उनकी किनकी। तो नोबेल प्राइज अभी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया है। ये किनको दिया गया था, तो डेविड जूलियस और आडम पटापोटियन को। नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया, वो मैंने आपको बता ही दिया कौन है, स्यूकोरो मनाबे और क्लॉस हेजलेमैन जियोर्जियो पेरिसी। ये 3 लोग हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को। और नोबेल प्राइज लिटरेचर में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। आगे बात करते हैं। इसकी वीडियो आपको बेहतरीन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब ये सारे अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद। हु टेक्स चार्ज एज चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पारादीप। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। उड़ीसा का ये पारादीप पोर्ट है, उसके चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीएल हरनाड, जो कि बन गए हैं क्या, चेयरमैन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। यहाँ पर बात की जाए पीयर हरनाड जो कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ऑफिसर हैं 1994 बैच के, और इन्होंने ये चेयरमैन बन गए हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। ये बात आपको याद रखनी है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर पारादीप उड़ीसा में है। इसको खोला गया था 1966 में। आगे बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लॉन्चेस से बात हुई है, तो देख लेते हैं, मतलब कुछ ज्वाइनिंग से बात हुई है। तो पीएल हरनाड जो कि बन गए हैं चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। जो क्रिप्टो करेंसी का अवेयरनेस है वो अमिताभ बच्चन जी अब इसको फैलाने वाले हैं। संजय भार्गव जी की बात की जाए तो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जो कि इंडिया में हेड चुन लिए गए हैं। आलोक सहाय जी सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के। बीसी पटनायक जी एमडी बन गए हैं एलआईसी के। और अमीश मेहता जी एमडी और सीईओ बन गए हैं क्रिसिल के। अवीक सरकार जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं। और गुरबीर सिंह जो कि डीजी बन गए हैं एनसीसी के। मास्टर कार्ड ने मैग्नस कार्लसन को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है। देबापात्रा मुखर्जी जी जो कि चीफ बन गए हैं ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडियन जीडीपी टू ग्रो एट विच रेट इन ईयर 2020, मतलब 2022 वाला जो ईयर होगा उसमें भारत की जो जीडीपी है कितनी ग्रो करेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया है 8.3% से भारत की जीडीपी ग्रो करने वाली है 2022 में। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की वजह से मैंने ले लिया कि काफ़ी दिन हो गए हमने वर्ल्ड बैंक को रिवाइज नहीं किया था। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं चार्मन रेनहार्ट, और इसको बनाया गया था 1944 में। कई जगह आपको 1945 भी मिल जाएगा, लेकिन
बनाया 1944 में गया था और उसके बाद काम वगैरह शुरू हुआ था 1945 में। मोटो है इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, आगे बात करें तो अब बुक टाइटल इकोनॉमिस्ट गांधी बाय, मतलब किसने लिखी है इस बुक को, तो आंसर यहां पर हो जाएगा जयतीरथ राव जी ने। जयतीरथ राव जी ने इस बुक को लिखा है और ये गांधी जी की जो इकोनॉमिस्ट की जो ज्ञान था उसको यहाँ पर लिखा गया है। गांधी जी से रिलेटेड है ये पूरी बुक। और जो जयतीरथ राव जी है खुद एक बिजनेसमैन है और साथ साथ राइटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो आपको बता दूं इन्होंने गांधी जी की जितनी भी इकोनॉमिस्ट की चीज़ें हैं, इकोनॉमिस्ट की जो नॉलेज है उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। आप यहाँ देख सकते हैं जयतीरथ राव जी इनका नाम है। आज के क्विज की बात करें तो फॉर विच स्टेट व्हाइट ऑनियन ऑफ अलीबाग गिवन जीआई टैग, तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, डिटेल में आंसर दीजिएगा जिससे कि आपको भी रिवाइज हो सके। और आपसे एक अनुरोध है कि एटलीस्ट वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि मैं और क्वालिटी आपकी बढ़ा सकूं। 10 से 12 नहीं, आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर मतलब ज़्यादा लोग इसको देखते हैं तो ये बेनिफिट होगा कि डे बाय डे मैं आपकी क्वालिटी इंक्रीज करता चला जाऊंगा। मुझे भी लगेगा कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं इससे, मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, अपनी पूरी कैपेसिटी प्रोवाइड लगाऊंगा इसमें। तो आपसे अनुरोध है रेगुलर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।